मन्नत को धैर्य की बाहों में देखा विक्रांत ने, एक आखिरी कोशिश करती हुई नजर आएगी आपको मन्नत। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मन्नत हरगुजी पानी के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि मन्नत सभी लोगों को सहारा दे रही है, लेकिन जब वो धैर्य के साथ बाहर जाती है, घर से बाहर निकलती है, बहुत बुरी तरीके से फूट फूट कर रोती है। और धैर्य समझाता है कि क्या हुआ, अभी तो तुम सभी परिवार वालों को सहारा दे रही थी, रोइए मत, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, अब खुद ही इतनी बुरी तरीके से रोने लगी हो। तो वो कहती है कि धैर्य सर, मैं उन सब लोगों के सामने नहीं रो सकती, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी तो वो सब मुझे देखकर टूट ही जाएंगे बिल्कुल बुरी तरीके से। मुझे उनका सहारा बनना है, उन्हें कमज़ोर नहीं बनाना है, मैं उनके सामने रो नहीं सकती। तो वहाँ बाहर बैठे हुए हैं दोनों, घर से एक चौल जैसी कोई जगह है और वहाँ पर एक चाय की ठेली जैसा कुछ लगा हुआ है। तो धैर्य कहता है कि अच्छा ठीक है, अब रोना धोना बंद करते हैं, अब हम ना पेट भर के कुछ खा लेते हैं। विक्रांत भी वहीं पर आसपास है और जैसे ही मन्नत खड़ी होती है तो वो अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो बेहोश सी हो जाती है। धैर्य उसको सहारा देता है, उसकी बाहों में उसे पकड़ लेता है। बस यही सीन फिर से देख लेता है विक्रांत और उसका गुस्सा फिर से फूट पड़ता है और वो अपनी नज़रें घुमाकर खड़ा हो जाता है। धैर्य मन्नत को अपनी बाहों में उठाकर घर लेकर आता है और तुरंत ही सबको आवाज़ लगाता है, आंटी आंटी, अंकल देखिए मन्नत बेहोश हो गई है, डॉक्टर जल्दी आइए देखिए मन्नत को अचानक से क्या हो गया है। तो वो उसको सोफे पर लेटा देता है। श्रुति और रॉनी और डॉक्टर भाग कर आते हैं, तो डॉक्टर चेक करके कंफर्म कर देते हैं। पूछने के बाद इंजेक्शन वगैरह भी लगाएंगे वो, और उसके बाद वो कह देते हैं कि मन्नत प्रेग्नेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। सिम्टम्स जो होते हैं वो सारे प्रेगनेंसी के ही हैं, बाकी मैं ब्लड टेस्ट से बताऊंगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, सब मन्नत की तरफ देखते हैं और श्रुति पूछती है, मन्नत ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो तेरी विक्रांत के साथ शादी भी नहीं हुई है, ये झूठ है ना। तो मन्नत कोई जवाब नहीं देती, वो वहाँ से उठकर चली जाती है और श्रुति समझ जाती है कि शायद जो डॉक्टर ने बोला है वो सच है। और ये सुनने के बाद धैर्य भी बिल्कुल शॉक हो जाता है कि मन्नत प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। मन्नत बाहर खड़ी हुई बच्चों को खेलते हुए देखती है, उसे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरे अंदर एक छोटी सी नन्ही सी जान पल रही है। मैं जितना विक्रांत से दूर होने की कोशिश कर रही थी, किस्मत मुझे फिर से उसी के करीब ला रही है। रोनी के सामने श्रुति कहती है कि फिर से समय अपने आप को रिपीट कर रहा है, सोनिया या ऐश्वर्या ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, अनचाहा बच्चा उसकी कोख में आ गया था। मुझे अब डर लग रहा है कहीं मन्नत अपनी माँ जैसी ना बन जाए, वो विक्रांत से बदला लेने का ना सोचे, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोनी कहते नहीं, आप ऐसा मत सोचिए श्रुति जी, मन्नत की परवरिश आपने की है, वो ऐश्वर्या जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मन्नत आ जाती है तो श्रुति उसे समझाती है कि बेटा देख, एक आखिरी कोशिश तुझे करनी पड़ेगी, तेरे अंदर एक जो प्यार पनप रहा है तेरा और विक्रांत का, अब तुम दोनों माँ बाप बनने वाले हो, तो एक बार फिर से कोशिश करके देख, विक्रांत को मनाने की कोशिश कर और इस बच्चे के बारे में विक्रांत को बता। तो मन्नत भी बहुत अच्छा सा फील हो रहा है उसे, तो वो फिर से विक्रांत के पास जाती है और बिल्कुल समय जैसे रुक सा गया है। विशाखा कुछ कुछ बोल रही है कि तू फिर से आ गई मेरे बेटे को परेशान करने के लिए, लेकिन मन्नत उसे इशारा कर देती है कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे विक्रांत से बात करनी है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या विक्रांत इस बात पर ज़रा सा भी यकीन करेगा कि ये बच्चा उसका है?